आप अपना सारा जितना भी ज्ञान इंद्रिय है ना आपके पास, सारा ज्ञान इंद्रिय यहाँ पर टिकाओगे। भैया ये टिकाना क्या होता है, मैं सिखाऊंगा ना टिकाना क्या होता है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन को लिख लो, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन समझने के बाद ये विचार करोगे हमारे क्वेश्चन में क्या ही दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। विचार कर लियो, बिल्कुल आप विचार कर लियोगे। देखो यहाँ पर थोड़ा हम भी देख ले हमारे प्यारे से क्वेश्चन में क्या कहा गया है। यहाँ पर कोई एपी है, उसका mth टर्म आपको दिया हुआ है। अच्छा mth टर्म दिया हुआ है, चलिए किसी एपी का mth टर्म लिख लिए। उसमें बोला गया m से मल्टीप्लाई कीजिए, वो m टाइम्स भी है। अच्छा m टाइम्स लो, m से मल्टीप्लाई किए और फिर इज इक्वल टू, वो मेरा बराबर है किसके बराबर है, वो बराबर है nth टर्म के बराबर है। अच्छा लेकिन nth टर्म में आपको n से मल्टीप्लाई करना होगा, n टाइम्स करना होगा, इसके बराबर है। बस यहाँ तक में यही दिया हुआ था। ये समझ में आया नहीं आया आप जल्दी सोचो समझो, इसको देखो। मैं तो इसको ढक लेता हूँ, फिर इसको क्वेश्चन को देखिए यहाँ तक आप भैया जी क्या ही कह रहे हैं, हम देख लिए एक बार तो वो मेरे दिमाग में छप ही जावत है। अच्छा देखो अच्छी बात है, इसको देखो अच्छे तरीके से, ठीक समझ लो अच्छे तरीके से कहाँ पर क्या समस्या हो रहा है, समझने का प्रयास करोगे। उम्मीद करते हैं आप हर एक टर्म को समझ रहे हो। इसको पढ़ के यहाँ तक आप खुद पहुंच गए हो कि नहीं पहुंचे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एग्जाम में लैंग्वेज पढ़ के यहाँ तक पहुंचने का प्रयास करना है आपको। आगे देखो क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन सेम नहीं रहने वाला, कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा, तो आपको खुद से प्रयास करना है। इसके आगे खुद से प्रयास करो और ये विचार करो हमको निकालना क्या है। हमको निकालना है m प्लस nth टर्म निकालना है। अच्छा हमको ये वैल्यू निकालना है, m प्लस nth टर्म निकालना है। कैसे निकालेंगे भैया जी, इतना टर्म मतलब a m प्लस n का वैल्यू निकालना है। m प्लस n क्या होता है, हम तो सिर्फ ये पढ़े हैं a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। हाँ भैया जहाँ n दिख रहा है वहां पर m प्लस n लिख देना है। a प्लस क्या हो जाएगा, सिंपल सा a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये समझ में आया आपको? अगर समझ में नहीं आया तो बोलो, या फिर यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या a n की जगह m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर ये भी कर सकते हैं बिकॉज माइनस के बाद अगर दो टर्म आएगा उसको हम लोग को पोस्ट में लिखना अनिवार्य रहता है, वरना ऐसे भी ठीक है। ओके मेरी बातें समझ में आई होंगी। यहाँ पर आपको सिंपल फॉर्म में दिख रहा है n की जगह पर m प्लस n लिखे। ऐसा मिटा के क्यों लिखे, क्योंकि आपको हर एक बात समझ में आए। जानना आपको है, आप किस प्रकार समझोगे वो मायने रखता है। ठीक है यहाँ देखो, अब सिंपल सा एक काम करना है। वो काम क्या करना है, हमको ये दिखाना है इसका जो वैल्यू निकालेंगे ना वो 0 हो जाएगा। अच्छा अब करें तो करें क्या, किस प्रकार से बनाएं, इस पर विचार करना होगा। आप सिंपल सा इसको सॉल्व करोगे। ए एम का वैल्यू जानते हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू जानते हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आराम से पुट करोगे, सबको एक तरफ लाओगे, कॉमन लोगे, a कॉमन और d कॉमन लोगे। मेरे ख्याल से अंदर में m माइनस n का टर्म आ जाएगा और ये मेरा प्रूफ हो जाने वाला है। प्रयास करोगे, छोड़ो मैं देखता हूँ, आप देखो कैसे क्या हो रहा है। पहले समझने का प्रयास करो, जहां पर मुझे लगेगा हाँ प्रयास करना है मैं आपको बोल दूंगा हाँ यहाँ से प्रयास करो, वरना ऐसे नहीं। पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है हम लोग को दिया हुआ क्या वो देखते हैं। गिवन डेट हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है क्या दिया हुआ है, m टाइम्स am इक्वल टू n टाइम्स an। प्रूफ क्या करना है हमको, ये प्रूफ करना, बगल में लिख लेते हैं। हमको a m प्लस n का वैल्यू निकालना, अर्थात a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वैल्यू निकालना है। ये दिमाग में रख के अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कर रहे थे ना, am का फॉर्मूला पुट करेंगे, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। अगेन यहाँ पर सिंपल सा an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू, आपको हमको ही डिस्टर्ब करना होता है। उधर निकलिए, उधर निकलिए, हटिए यहाँ से। हल्का हम ही हट जाते हैं। n इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कहीं कोई दिक्कत ना भैया, इसमें क्या ही दिक्कत होगा। अगेन यहाँ देखो, अब मल्टीप्लाई करना है हमको, a वाले की तरफ रखना है, d वाले को भी एक तरफ ही रखना है आपको। ठीक है मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो। सबको इधर लेते आएंगे ना, पहले मल्टीप्लाई करो फिर सबको एक तरफ लाएंगे। यहाँ पर m और a हो गया प्लस फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ m इंटू m माइनस 1 इंटू डी हो गया। फिर यहाँ n का मल्टीप्लाई n a हो गया, फिर n का मल्टीप्लाई इसके साथ n इंटू n माइनस 1 इंटू डी। बस 2 लाइन है, 2 लाइन अच्छे तरीके से देखोगे ये क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। अगर 2 लाइन अच्छे तरीके से आप ध्यान नहीं दोगे तो आपको समस्याएं आएंगी, याद रखना। अब यहाँ से 2 लाइन बस अच्छे तरीके से देखोगे, समस्या खत्म। ये क्वेश्चन कभी आप गलती ही नहीं करोगे, याद रखना। 2 लाइन इसलिए कह रहा हूँ, हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना यहीं पर। ओके अब इसको इधर लेते आते हैं। अच्छा ठीक है लाते हैं ना, यहाँ एम ए था पहले से, प्लस भैया आप 2 लाइन बोले हैं, 2 लाइन से ज्यादा होगा ना, देख लीजिएगा फिर। ऐसे भी नहीं करते ना, इस सबको इधर लाते हैं। प्लस में ये माइनस में कन्वर्ट हो गया, ये प्लस में ये माइनस में कन्वर्ट हो गया।
ठीक है, कहीं कोई दिक्कत, इक्वल टू 0 सबको लेते हैं, यहाँ कुछ ना बचा बराबर इस बार, तो इक्वल टू 0 लिख दिए। अगेन देखो ये ए वाला टर्म देखो, यहाँ ए वाला टर्म देखो, ए कॉमन लेना है। अच्छा भैया ए कॉमन ले लिया, क्या बचा, m माइनस n बचा। हाँ भैया ठीक है, अब ये d वाले टर्म से d कॉमन ले लेते हैं, d कॉमन लिए, यहाँ बचा प्लस m इंटू m माइनस n, m माइनस 1 है, n नहीं है, सॉरी माफ करना, d कॉमन लेंगे तो m इंटू m माइनस 1 होगा, m इंटू m माइनस 1 होगा। अगेन यहाँ माइनस n इंटू n माइनस 1 होगा, डी कॉमन ले चुके हैं। मेरे ख्याल से आप यहाँ तक पहुंच चुके हो, बस यही 2 लाइन है। अगर ये समझ गए हो तो समझ लो समस्याएं खत्म समस्या। अच्छे भैया जी समस्या को ही खत्म कर दीजिएगा, मजे आ जाएगा भैया जी। फिर यहाँ तो a इंटू एम माइनस एन, फिर प्लस d इंटू यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस n। वाह भैया जी बहुत ही मजा आ रहा है, हम पता है हमें, आपको बहुत मजा आ रहा है और हमें बनाने में मजा आ रहा है। हाँ जी देखो यहाँ पर a इंटू एम माइनस एन हो गया प्लस d इंटू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, क्या होगा, इस दोनों का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार दोनों को जोड़ते हैं, फिर एक बार दोनों को घटाते हैं, तो एक बार दोनों को जोड़ेंगे इंटू फिर दोनों को एक बार घटाएंगे। समझ में आ रहा है, बिल्कुल। अच्छा रुको, हम एक तरफ करके ही करेंगे वरना आपको समझ में ना आता है ऐसे। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हो गया, हाँ भैया ये आप एक जगह कर लिए, बाकी सबको एक जगह कर लो, माइनस एम प्लस एन कर लिए। यहाँ तक समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत ना हुआ होगा। हाँ भैया ठीक है, आगे देखा है। यहाँ पर आप एक काम करोगे, हमको वो लाना है ना, हो जाएगा। देखो आराम से इक्वल टू 0 देके चलते रहना है आपको, a इंटू एम माइनस एन, ठीक है, प्लस d इंटू यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। भैया ये तो हमें पता है। देखो आराम से इस दोनों को जोड़ना है, एक बार दोनों को घटाना है। आपको घटाने आवत है कि नहीं आवत है भैया जी, आता है, अच्छी तरीके से आता है, आना चाहिए आपको। इसको सॉल्व करोगे इसके बाद तो यहाँ एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन हो जाएगा, यहाँ माइनस को मान लोगे, सबसे एम माइनस एन को बाहर निकालोगे। कर पाओगे आप, कर सकते हो आप, हाँ कर सकते हो। प्रयास करना चाहोगे, करो प्रयास, हम भी करते हैं। करना क्या, हमको पता है कैसे कैसे क्या हो रहा है, हम चाहते हैं एक बार आप प्रयास करो, ठीक है। देखो यहाँ कैसे करते हैं, एक बार दोनों को जोड़े, एक बार फिर दोनों घटाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, जैसे माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ m बचेगा, यहाँ माइनस n बचेगा। देखो ना ये मेरा उस फॉर्म में आ गया, हमें दिख गया आंसर। भैया जी आप देख लिया आंसर, गलत बात, आंसर नहीं देखते ना, चीटिंग करते हैं आप, आज गलत करते हैं आप। अरे चीटिंग कहाँ करते, सबसे अच्छा रुको, ऐसे भी कॉमन लेंगे। यहाँ d था, इस दोनों से हम m माइनस n को कॉमन ले लिए, m माइनस n कॉमन ले लिए, क्या बचा अंदर में, बच गया m प्लस n, और यहाँ बचा माइनस माइनस, इसको कॉमन लिए हैं, यहाँ 1 बचा। भैया जी ये लग रहा है अब सॉल्व हो गया, बिल्कुल सॉल्व हो गया। यहाँ पर m माइनस एन, यहाँ पर m माइनस एन, यहाँ से दोनों से m माइनस एन कॉमन ले लिए, तो a यहाँ बचा, अब प्लस d इंटू ये टर्म बचा, ठीक है। कैलकुलेशन तभी स्ट्रांग होगा जब थोड़ा आप मेहनत करोगे। इसको उधर भेज देंगे, यहाँ बचा ये a प्लस d इंटू ये टर्म, हाँ भैया ये टर्म बचा, m प्लस n। अच्छे देखो समझना है, m प्लस n माइनस 1 इक्वल टू 0। आराम से ये मेरा फॉर्मूला होता है किसका, यहाँ देखो फॉर्मूला लिखे हुए हैं, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a m प्लस n का ये वैल्यू हुआ, बिल्कुल वैल्यू हुआ। यहाँ पर n की जगह पर m प्लस n है, तो यहाँ पर भी m प्लस n हो जाएगा, n की जगह पर इक्वल टू 0। हमको इसी टर्म को 0 दिखाना था, हम 0 दिखा चुके हैं, ठीक है। आराम से हम लोग 0 दिखाएं, इसको आप 2 बार बनाओगे। मुझे पता है कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, अन्यथा प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला, ठीक है। यहाँ पर कैलकुलेशन में आपको समस्याएं होंगी, और कैलकुलेशन तभी स्ट्रांग हो सकता है जब आप इसको अधिक से अधिक बनाओगे, इसलिए मैं आपको देता हूँ बनाने के लिए, ठीक है। आपको इसको बनाना है अच्छे तरीके से। इसके आगे का क्लास जो है हम लोग कल क्लियर करने वाले हैं, ओके। अभी समय हो गया है, ओके ठीक है। आज इतना ही रखते, 2, 3, 4 कल की क्लास में करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर तरीके से हर एक चीज़ समझ में आया होगा। पहले इसको 2 बार बनाओगे तभी आप आगे बढ़ना, बिना देखे बनाना है 2 बार, ऐसा नहीं कि देख के बना लिए तो कोई फायदा नहीं होने वाला। इसको बिना देखे आपको बनाना है, 2 बार बनाओ, आराम से समझ में आएगा।